सारे सभी लोगों से प्रयास है कि अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें, ताकि ये सारी चीजें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें अपने व्यक्तिगत जो है आवाज उसमें मिक्स ना हो जाए। अभी हम बात कर रहे थे श्री माता जी के स्पीच से हमने जो विजन प्राप्त किया है उस बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं मिशन की, जहां पर हमने पंढरपुर से 2 गुना या 2 से 3 गुना जो है रिस्पांस की अपेक्षा है। ये हमारी कुछ मेमोरीज है डॉक्टर्स कैंप की, छोटी सी है, सिर्फ एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये सारे जो है वॉलंटियर्स है, डॉक्टर्स है, इनका फेलिसिटेशन है। डॉक्टर हर्षल, यहाँ पर हमने सब लोगों ने वहीं पे खाना खाया था, इंडिविजुअल रियलाइजेशन था वहां पर, डॉक्टर्स सभी को अटेंड कर रहे थे प्रॉपरली और एक काफी भरा हुआ था, लोग रियलाइजेशन प्राप्त कर रहे थे। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी तरह से थी। यहाँ पर चार्ट्स लगाए हुए थे, एक ही डॉक्टर थे जिनके पास स्टेथोस्कोप था, उन्होंने अपने साथ कैरी किया था। ये मैं हूँ। ये हमारी रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स के, और ये हमारे मेन वॉलंटियर्स है जो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। ये स्टूडेंट्स थे जो काफी उसमें रुचि ले रहे थे। और ये जो हमारा डॉक्टर्स कैंप था ये हर समय भरा हुआ रहता था। जगह छोटी थी लेकिन हमने इसका पूरी तरह से आनंद लिया। और ये सारे हमारे जो है डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स थे। अभी हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस बारे में बात करेंगे। मैं माइक्रोफोन ऑफ किया था, मैंने अभी ऑन कर रहा हूँ। हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन थे उस सेशन में। हो रहा था इस तरह से था कि इंथुजियास्टिक लर्नर जो थे वो सारे सहयोगी इंथुजियास्टिक लर्नर थे। जितने भी लोग जुड़े थे, पहले दिन कुछ लोग थे, फिर सेकेंड डे जो था वहां पर पंढरपुर में, तो वहां पर सारे लोग जुड़ रहे थे। हर कोई डॉक्टर्स कैंप में आना चाह रहा था, हमें कुछ लोगों को वापस भेजना पड़ा, तो वो चीज थी। हमने कुछ कुछ जगह पे लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया। लैक ऑफ डिसिप्लिन इस तरह से था कि जिनको जो रोल दिया था वो रोल जो था वो छोड़ के वो और दूसरे रोल में लग जाते थे, तो हमें उसका ख्याल रखना है। कभी कभी इस तरह से होता था कि पेशेंट की जगह पे, अगर आपने उस चेयर में देखा होगा और मैंने वो फोटोज निकाल दिए इसमें से, जहां पर सहयोगी ही एज अ पेशेंट बैठ जाते थे, तो वो एक चीज होती थी। काफी कलेक्टिव इफर्ट्स था सहयोगियों को सीकर्स को बुलाने के लिए। हर सहयोगी सीकर्स को बुलाने के लिए काफी इफर्ट्स ले रहा था, लेकिन थोड़ा सा ग्रुपिंग भी हो रहा था वहां पर, जो कि हमें जब हमने सारे लोगों से ऑब्जर्वेशंस लिया तो उसमें हमें जो पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट्स मैंने उसी तरह से यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। उसके बाद कोई भी रोल, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई आसानी से कर लेता था। हमने वहां पर जो लोग थे उनको बेसिक फर्स्ट एड किट का जो ट्रेनिंग होता है, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, टेम्परेचर कैसे लेना है, सारी चीज़ों का हमने वहां पर ट्रेनिंग दिया था। ठीक है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो वो सारा चीज था वहां पर। लेकिन कभी कभी ऐसे हो रहा था ना कि कुछ नॉन इम्पोर्टेंट या कोई और जो उनको काम बताया गया है तो वो छोड़ के कोई और दूसरा काम करता था। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि हर कोई विदाउट ईगो काम कर रहा था वहां पर। कलेक्टिव कोऑर्डिनेशंस की काफी ये थी, इस वजह से जो है हो रहा था इस तरह से कि कभी कभी डॉक्टर्स ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे, और जिस वजह से जो है ना वहां पर क्राउड ज्यादा वेटिंग में चला जाता था। कुछ लोग इस तरह से थे जो कि अंदर रियलाइजेशन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो निगेटिविटी और कैचेस से थोड़े डर रहे थे। कुछ लोग थे कि जिन्होंने जिनकी तबीयत जो है खुद की थोड़ी सी ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस डॉक्टर्स कैंप में हिस्सा लिया, और जिस वजह से उनको थोड़ी सी तबीयत की और तकलीफ बढ़ गई।
फिर श्री माता जी ने जो है उनको क्लियर किया, सारी चीजें हो गई और कलेक्टिवली ये काफी एक अच्छा अनुभव था। अगर आप उसके फोटोज वापस कभी भी मैं आपको भेजूंगा तो आप देखोगे ना, तो हर किसी को और हर किसी का एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पर कोई है जो पंढरपुर डॉक्टर्स कैंप में था, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना यहाँ पर 1 मिनट में बता सकता है। कोई है यहाँ पर जो कि पंढरपुर में डॉक्टर्स कैंप में था, तो हैंड रेज कर सकता है या माइक ऑन कर सकता है। यहाँ पर मैं जो नाम देख रहा हूँ उसमें से, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप में से किसी ने पहले डॉक्टर्स कैंप में पार्टिसिपेट किया हुआ है, सहयोगा से रिलेटेड, या तो फिर सीबीडी में, या फिर हेल्थ सेंटर जो है सहयोगा के, उसमें कुछ काम किया हुआ है, इस तरह से कोई है तो वो अपना हैंड रेज करे। ओके, रमन लाल जी और वैशाली जी, यस। मैं सबसे पहले रमन लाल जी को जो है ना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देता हूँ बात करने की। रमन जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हो गया। हाँ रमन जी, हाँ, हाँ, तो मैं आप बताइए। मैं सीबीडी में जाता था, डॉक्टर हुले वगैरह थे, यूसी रॉय थे। ओके, ओके, अभी मैं कुछ लोगों को, मुस्लिम लोगों को लेके गया था, मेंटली रिटार्डेड थे, हम हम्म, लोग ट्रीटमेंट किए थे। उस टाइम पे हम्म, मैंने देखा सीबीडी में कि बहुत ओके, हीट आ रही थी। हम्म, तो मैंने डॉक्टर हुले से कहा, डॉक्टर यूसी राय हाँ, से कहा, बहुत हीट आती है, तो ओके, शायद आप लोगों में से किसको पैरालिसिस हो जाएगा। और हम्म, डॉक्टर यूसी रॉय को हो गया। ओके, उसके बाद में डॉक्टर हुले के साथ में हम बहुत टाइम वहाँ जाते थे। हर फ्राइडे हम्म, मेरी छुट्टी रहती थी, मैं जाता था। ओके, डॉक्टर ग्रेट, हुले ग्रेट, वगैरह फॉरेनर्स आते थे, उनके कैंसर यस, की ट्रीटमेंट देते थे, और हम्म, हम लोग डॉक्टरों को ट्रीटमेंट देते थे। ओके, ग्रेट। तो आपकी एक्सपर्टाइज की वहां पर जरूरत पड़ेगी इस डॉक्टर कैंप में। थैंक यू थैंक यू रमन लाल जी। उसके बाद जो है डॉक्टर मोना, रमन जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है। यस, वैशाली जी, जय श्री माता जी, बोलिए। जय माता दी भैया, जय श्री हाँ, आपका एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में थोड़ा माता। सा बताइए, ताकि उसे कोऑर्डिनेट किया जा सके। जी। वैशाली जी, अ, आप ही वडोदरा में डॉक्टर्स कैंप की जिम्मेदारी और सारी चीजें संभाल रही है, ठीक है? ओके, जी हाँ, यस। जी जी। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि आपने किस तरह से प्लान किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मतलब। यहाँ पे हम्म, एक वाकल निदान करके एक जगह है, ओके, जहाँ पे हमारा हम्म, अभी बहुत दिनों से हम्म, सहयोगा का वीकली सेंटर भी चल रहा था। हम्म, अभी किसी कारणवश वो अलग इसमें चल रहा है, अभी ओके, अरुणोदय हॉल में चल रहा है। ओके, लेकिन दैट मीन्स कि वहाँ पे मेडिटेशन ऑलरेडी मतलब कलेक्टिव हो रहा है। ओके, कल भी हम वहीं पे सारे वॉलंटियर्स मिल रहे हैं। काफी बड़ी जगह है, हम्म, मतलब बड़ा हॉल है वहाँ पे। ओके, और अभी मुझे जो पिक्चर्स देखे हम्म, मैंने पंढरपुर के कैंप के, यस, तो एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई है अभी कि हम्म, हमें क्या-क्या सामान बेसिक मिनिमम लगेगा, या यस, हम किस तरह से और हम्म, अच्छे से अरेंजमेंट्स कर पाएँगे, इसका अब यस, क्लियर कट आइडिया आ गया है। तो यस, उस दिशा में हम कल से ही पूरा यस, प्रयत्न शुरू कर देंगे। डेफिनेटली। और और मेरा खुद का पर्सनल जो सीबीडी का अनुभव है, वो यस, इस प्रकार था कि आई एम अ होम्योपैथ, और राइट, मैं अमरावती में बीएचएमएस पढ़ रही थी। मैं बहुत छोटे गाँव से आती हूँ, अचलपुर करके ओके, महाराष्ट्र में है। ओके, और जिनके यहाँ पे मैं एक पीजी के तरह पे रहती थी, उन्हीं के यहाँ सहजोगा का बढ़िया ओके, सेंटर था। तो ओके, एज़ अ स्टूडेंट ही को कुछ भी क्वेश्चन ना करते हुए, और या कुछ भी मतलब इतनी सहजता से श्री माता जी द्वारा रियलाइज़ेशन मिला। और उसके ग्रेट, बाद जब
सीबीडी का पता चला कि ऐसा-ऐसा हेल्थ सेंटर है और राइट। वहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉर्च्युनिटी मिलती है, सहजी डॉक्टर्स को, तो वो यस। ज़रूर उसका अनुभव लेना चाहिए। तो जस्ट आई वाज़ पास्ड आउट इन 2002 और मैं वहाँ पे गई तो मधुर मैडम थी, मधुर राय, यूसी राय की बहू थी। यस, 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 तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि अरे अभी तो कोई रेसिडेंशियल डॉक्टर नहीं है तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा मैम मैं तो जस्ट देखने आई थी, यस। जस्ट आई वाज़ मतलब कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे 8 दिन दिए, बोले नहीं 8 दिन में आप आ जाओ और मुझे जॉइनिंग लेटर उसी दिन थमा दिया था उन्होंने। वाओ! तो ग्रेट, 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 रियली ग्रेट। लेकिन आज ही मेरी डॉक्टर डोंगरे से बात हुई थी और डॉक्टर जी, डोंगरे ने जो है वहाँ पर 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है? जी। तो आप में से कोई अगर जाना चाहता है वहाँ पर तो जा सकता है। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र किया है और इस तरह से जो है जी, सीबीडी में काम करना एक बेहतरीन अनुभव है जी। और आप उसमें से जो है ना कि एक बिहाइंड मेडिसिन, बिहाइंड स्टेथोस्कोप आप एक नई चीज़ें सीखते हैं। यस। ठीक है? ठीक है? तो उस बारे में जो है हम फिर से एक बार बाद में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ओके? तो हमारा जो एक्सपीरियंस था, उस बारे में हम बात करते हैं। तो पंढरपुर में हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से था कि श्री माता जी ने सारे अरेंजमेंट्स करवाए थे। हुआ इस तरह से था कि जिन डॉक्टर्स के नाम प्रिंट हुए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस डॉक्टर के नाम प्रिंट हुए थे, उसमें से 1-2 डॉक्टर नहीं है पहुँच पाए उस समय पे। तो श्री माता जी ने तुरंत तुरंत जो है ना 2-3 अलग डॉक्टर जो है वहीं से अरेंज करवा दी। तो हमारा वो जो हेडेक था, वो जो हमारा ये कैसे होगा, ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही थी, वो नहीं हुई। उसके बाद हमारा लोकेशन काफ़ी सेंटर में था, वहाँ से सारे रास्ते आके मिलते थे। तो एक सेंटर पॉइंट था। तो उस वजह से जो है ना लोग तुरंत कनेक्ट हो पा रहे थे, आ पा रहे थे, एड्रेस एकदम ईज़ी था समझने के लिए। उसके बाद जो है कि ये रिप्लेस एब्सेंटी तो मैंने बता दिया। और जो बुला रहे थे लोग, जो बाहर खड़े रह के पैम्पलेट बाँट रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, घूम के रिक्शा एक बनाया किया था हायर हम लोगों ने, सहयोगा का ही रिक्शा था वहाँ पर और वो सब जगह पे अनाउंस कर रहा था। तो उस वजह से जो है ना, एक चीज़ अच्छी हो रही थी कि लोग दूर-दूर से आ रहे थे और ये एक बेहतरीन चीज़ थी कि इनवाइट करके लोगों को हम बुला रहे थे। 500 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों को पढ़ना-लिखना नहीं आता था, कुछ लोगों के नंबर्स नहीं थे। काफ़ी बुजुर्ग थे इस वजह से, ठीक है? तो 350 लोगों के हमारे पास पूरे डिटेल के साथ फॉर्म आए हुए थे, जिनको हमने एक फॉलो अप सिस्टम से किस तरह से करना है कनेक्ट, उस तरह से एक सिस्टम बना के दिया था। उसके बाद जो है कलेक्टिव जॉयफुल मूवमेंट्स थे, जैसे कि हमारे लिए वहाँ पर खाना आता था, जो हमारा स्टेइंग वेन्यू था वहाँ से और जब हमने ये प्रोग्राम वाइंड अप किया, तो एक प्रॉपर तरीके से फेलिसिटेशन था, इस वजह से सारे डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स काफ़ी खुश थे। ये जो वॉलंटियर और डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन था, ये भी काफ़ी अच्छी बेहतर तरीके से था। इस वजह से सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज हो रही थी। हर वॉलंटियर जल्द से जल्द चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता था, सीख लेता था, एडॉप्ट कर लेता था, जिसके वजह से ऑर्गेनाइज़र ने दूसरे दिन मतलब पहले दिन शाम को ही जो है ना हमें अ, हमारे बारे में तारीफ़ की थी, हम सबके बारे में। श्री माता जी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान की और वो सारे मिरेकल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हुई। हम चाहते हैं कि वही चीज़ें जो है ना, ये पंढरपुर की तरह और बेहतर तरीके से यहाँ पर वडोदरा में हो, क्योंकि वडोदरा में और बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। वहाँ पर एक छोटा-सा गाँव जैसा है, पंढरपुर बहुत छोटा है, वडोदरा काफ़ी बड़ा है, वडोदरा का पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है। पंढरपुर का पॉपुलेशन अराउंड एक 3.5 लाख तक था, वडोदरा का पॉपुलेशन 35 लाख तक है, तो हमारे लिए ये काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो हम शुरुआत करते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो हमें ये सारे पॉइंट्स जो है, आपके कलेक्टिव चेतना से आपको देखना है कि ये क्या हमें ये इस तरह से करना चाहिए। ये सिर्फ़ एक सजेशन है, ये सारे जो वडोदरा की ऑर्गेनाइज़र टीम है, ये सारे चीज़ों पे डिसीज़न लेंगी। हम सिर्फ़ एक उन्हें जो है ना एक हमारा एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं, ठीक है? ओके? तो पैम्पलेट में जो है, किस तरह से इनवाइट करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है, हम उस बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ़ टॉपिक्स है, उसके बाद हमने लोकेशन के बारे में डॉक्टर भागवत ने हमें बता दिया। टाइम जो है, उस बारे में हम बात करेंगे जिसमें कुछ शिफ्ट जो है, ठीक है? उस तरह से हम प्लान कर रहे हैं।
उसके बाद वॉलंटियर जो करेंगे होंगे उनका हम अलग से एक रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उन्हें एक प्रॉपर टीम एलोकेट की जाए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर वॉलंटियर को एआई सिस्टम से दी जाएगी, ठीक है। A to I करके हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पर प्रपोज करेंगे हम उसे। मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट होगी जो हम ऐसा ना हो, पिछले बार ऐसा हुआ था कि एक ही स्टेथोस्कोप था, एक ही व्हाइट कोट था, एक ही ऑक्सीमीटर था और 6 डॉक्टर उसे इस्तेमाल कर रहे थे। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा वो सारी स्टोरी। रजिस्ट्रेशन और प्रिस्क्रिप्शन जो है, रजिस्ट्रेशन से प्रिस्क्रिप्शन से फीडबैक की एक पूरी प्रोसेस किस तरह से होनी चाहिए जो हमने पंढरपुर में बनाई थी, हम उस बारे में बात करेंगे ताकि इस सेशन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी एक डॉक्टर कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर सके, उसे कंडक्ट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। ओके, एक फॉलोअप सिस्टम जो है, सेंटर एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सारी चीजें जो है ये किस तरह से हमने पंढरपुर में की थी और उससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आपका सजेशन चाहिए। क्लोजिंग प्रोसीजर, उसके बाद फर्स्ट डे रिव्यू किस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कैंप 2 दिन के लिए है तो हम नहीं चाहते कि पहले दिन हम जो गलतियां कर रहे हैं या पहले दिन हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेम प्रॉब्लम हमें सेकंड डे भी, ठीक है। और उसके लिए हम कुछ क्या इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है हमें हर शाम या अभी से ही श्री माता जी के चरणों में कैसे छोड़नी, तो हम इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। हमें थोड़ा सा समय अगर बढ़ सकता है, 10-15 मिनट तो चल जाएगा ना, 9:30 के 9:45 हो जाएंगे तो चलेगा ना? किसी को कोई तकलीफ है या किसी को कहीं पे जाना है तो पहले बता दे। हम बात करते हैं पंढरपुर में जो है ना, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे उसकी, ताकि आपको आइडिया है कि हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ओके डॉक्टर भागवत, ठीक है। तो टोटल जो है ना, हाँ टोटल डॉक्टर वहां पर 6 थे, उसमें से एक ही व्हाइट कोट वाला था डॉक्टर हर्षल, उन्होंने अपने साथ कैरी किए थे पूरे किट। स्टेथोस्कोप था उनके पास एक जो कि नॉन शेयरेबल था, ब्लड प्रेशर मशीन था, ओके, जो कि मेरे साथ हमेशा रहती है। ऑक्सीमीटर था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर था, ये सारी चीजें जो हमने कैरी की थी। उसके बाद फर्स्ट एड मेडिसिन हमने पहले दिन तो ऐसे ही काम चलाया, सेकंड डे में हमने जो है ना कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करके फर्स्ट एड मेडिसिन लाए थे हम। उसके बाद राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन पैड था, क्योंकि हमें जो पेपर दिया गया था फीडबैक फॉर्म के लिए, तो उसके पीछे ही हम लिख रहे थे और वो काफी मेसअप हो रहा था सारी चीजें, तो हमने प्रॉपर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन पैड मंगाया डॉक्टर्स के लिए। फीडबैक फॉर्म को हमने उसी जो हमने रियलाइजेशन पर्पज के लिए दिया था फॉर्म, उसी को हमने फिर वो सॉर्ट आउट करके उसी में होल्ड करके हमने जो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन फीडबैक सारी चीजें उसमें करके उसे हमने स्ट्रक्चर वाइज करने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें सिर्फ इस डॉक्टर कैंप के लिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना ये हमें, क्योंकि बहुत से सहयोगी वहां पर जमा होते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर जो मैं शेयर करूंगा आपको से 1 मिनट में, कि डे 2 में रात को इस तरह से हुआ था कि दूसरे दिन जो है एक डॉक्टर एक सेशन के लिए जाने वाली थी तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और रात को 1-1:30 बजे के आसपास सारे लोग ढूंढते आ गए कि डॉक्टर शैलेश कहाँ पर है, और मुझे पता चला, मैं आधी नींद में था और उस वक्त पता चला कि जो एक सीनियर सिटीजन लेडी है उन्हें ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ रही है और वो अनकॉन्शियस हो रही है। तो उस वक्त जो है हमारे पास सबसे पहले ब्लड प्रेशर मशीन, ऑक्सीमीटर होने की वजह से हमें उनके हार्ट रेट और उनका जो बीपी शूट हुआ था, ठीक है, ओके, वो सारी चीजें पता चली, जिसके वजह से जो है हम सारी चीजों को प्रॉपरली कर पाए। इसमें इस तरह से हुआ था कि हमारे पास स्टेथोस्कोप भी उस समय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर हर्षल जिनके पास स्टेथोस्कोप था वो सेकंड डे नाइट निकल चुके थे, क्योंकि उनकी कनेक्टिंग ट्रेन थी। और ये सारी चीजों में जो है ना, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे सारे सहयोगी जो सीनियर सिटीजन, क्योंकि प्रचार प्रसार में ज्यादा करके सीनियर सिटीजन्स और लेडीज होती है, छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं लेडीज की वजह से, क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो है, जो एक मेडिकल किट होता है वो हमारे साथ होना चाहिए, ना सिर्फ हमारी मेडिसिन, एक डॉक्टर के साथ वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वडोदरा से, प्लीज डॉक्टर भागवत आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्टर और भी सजेस्ट कर सकता है। सबसे पहले जो है ना व्हाइट कोट हो डॉक्टर के पास, ताकि वो पहचान में आ सके कि वो डॉक्टर है, ठीक है। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ऑक्सीमीटर, ये बेसिक चीजें है।
ऑक्सीमीटर जो है, ताकि उसका पल्स रेट जो है वो पता चल सके, उसका उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम ज्यादा अगर हो रही है, ठीक है, तो वो पता चल सके। अभी बुखार, क्योंकि वो मौसम जो है उस वक्त फरवरी का है और फरवरी में चेंज हो जाता है थोड़ा सा वेदर, ओके, ठंड से गर्मी और ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये जो शिफ्ट है इसमें हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी, मास्क जो लगेगा, हर कोई व्यक्ति, हर कोई डॉक्टर या उसका असिस्टेंट जो साथ में बैठा है या पेशेंट को डायरेक्टली हैंडल कर रहा है, उसे मास्क पहनना जरूरी है उस वक्त, एंड सैनिटाइजर हो। ग्लूकोमीटर एक ऑप्शनल रख सकते हैं हम, ठीक है, ताकि अगर किसी को शुगर से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम एक पार्क में गए थे, तो एक पार्क में इस तरह से हुआ था कि हम रियलाइजेशन दे रहे थे और वो सीनियर सिटीजन थे, जैसे ही रियलाइजेशन शुरू किया तो उस वक्त जो है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको तो भी पता चल रहा है कि आपको चेतना बदल रही है, वाइब्रेशंस बदल रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने जो है ना वो डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो गया और उन्होंने ही अपने मतलब यूरिन डिस्चार्ज और ये सारी चीजें जो है ना वहीं पे कर दी। तो जो चीजें है अच्छा हुआ उस वक्त जो है हमारे पास, वो आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो गार्डन में अच्छा हुआ कि हमें वहां से डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो सारी चीजें हमारे पास थी, तो हमने तुरंत उन्हें अटेंड किया और उन्हें, ठीक है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्थिति में ले आए। तो ये ब्लड प्रेशर मशीन भी होना चाहिए, टॉर्च भी होनी चाहिए, और बेसिक फर्स्ट एड किट है, जैसे कि मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन पैड है, ड्रॉप्स है एंड सप्लीमेंट्स है। ये चीजें जो है ना, ये चीजें होनी चाहिए, ताकि ये जो डॉक्टर्स कैंप है इसमें आने वाले सीकर्स को और जो सहयोगी आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी हम प्रॉपरली हैंडल कर सकें। तो डॉक्टर मोना, सॉरी डॉक्टर भागवत जी जी भैया, जी हाँ, भैया। क्या ये चीजें जो है डॉक्टर्स अरेंज कर पाएंगे, हर इंडिविजुअल लेवल पे डॉक्टर्स अरेंज कर पाएंगे इसमें से, या फिर एक कोई ये जहाँ बेसिक तक चीजें है, अगर जी आपके कुछ ऐसा लगता है तो मुझे बता दीजिए। ज्वाइन की है, तो हाँ, प्रियंका दीदी, मैं, हम दोनों तो ये सारा मतलब अरेंज कर कर सकते हैं, ऐसा ओके, कुछ ठीक है। नहीं है। एक एक टेथोस्कोप मेरे पास भी रहेगा, ऑक्सीमीटर है हाँ, मेरे पास, पर मैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, रिक्वेस्ट करती ग्लूकोमीटर हूँ। भी है, जी ठीक है। जी ये सारे टूल्स जो है ना, ये मैंने खुद जो है मेरे पास है, मेरे साथ में अपने जी कैरी करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर लोग ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पर एक इस तरह से फर्स्ट एड काउंटर भी बनाना पड़ेगा, जहां पर अगर कोई व्यक्ति आता है जैसे कि कुछ तकलीफ है, जैसे कि उनको आंखों की तकलीफ है तो उनके आंखों में ड्रॉप, जैसे उनको कान की तकलीफ है तो कान में ड्रॉप डालना, जी ठीक है, जी ताकि उन्हें ये महसूस हो कि ये रियल डॉक्टर है, ठीक जी है। अगर जी किसको भी अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऑक्सीमीटर और ये सारी चीजें जो है ना, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक फर्स्ट एड किट है, बेसिक किट होता है, हमारे जी घर में भी होना चाहिए, ताकि हम इसको समझ सके, सीख सके कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और वहां पर जितने भी वॉलंटियर्स होंगे, ये कोशिश करें कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है इसे सीख ले, ताकि हर सहयोगी अपने घर में, अपने आस पड़ोस में एक डॉक्टर का ही रोल निभा रहा होता है। ओके, ठीक जी। है, ये फिर भी डू मैं एंड डोंट है। रिक्वेस्ट करती हूँ, हाँ हाँ, भैया, मैं यस, रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी डॉक्टर्स मतलब टू बी डॉक्टर्स है, जैसे हमारी आकृति है, रिया यस, है, राइट, इनके पास भी अगर स्टेथो है, थर्मामीटर है, टॉर्च है, जो राइट, जितना मतलब बेसिक मिनिमम है, बेसिक मिनिमम किट, और उनको लगने ही वाला है वो चीजें जो है जी, ना, हमारे पास समय और है। बाकी भी डॉक्टर्स जो आने वाले हैं यस, उनको वेलकम ही है। बस वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वे लोग भी जितना उसमें से, ये किट में से ला सकते हैं अपने साथ, यस, अगर तो आपको चाहिए कैरी तो करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी जी, मैंने ले लिया ठीक है, भैया। हाँ, किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जय डू जय श्री डोंट है। माता जी भैया। हाँ, यस, I would बोलिए। like to intervene. I am Dr. Priyanka here. I am यस, practicing dermatologist in Baroda, doctor. ओके, And sir, इसमें हम we can do one thing rather than generalizing all these things to all the doctors. Let us ओके, specify few doctors who will be carrying all these things. Right? यस, Like being a dermatologist, I won't be putting ear drops and eye drops, isn't it? Right? यस, I won't be, I could basically guide patients or the people who are coming there for, the डेफिनेटली, three important M's in life like meditation, medication का importance, right? यस, यस, बेसिक डेफिनेटली। मेडिटेशन आपने दीदी, बोला सिर्फ मेडिटेशन। एक मिनट हाँ। आपको ब्रेक करो, एक मिनट ब्रेक करो। देखिए दीदी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इसमें हम्म। से कोई भी डॉक्टर ड्रॉप नहीं डालने वाला है। ये ओके। फर्स्ट एड काउंटर होगा जहां पर ये सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। हम्म। और ये जो हम्म। काउंटर होगा ना, यहाँ पर जो है पेशेंट से, क्योंकि हम चाहते हैं डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करे,
और उसके बाद उस डायग्नोस से रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन और चक्रा जो है, ठीक है, या चैनल है, लेफ्ट चैनल या राइट चैनल, उस तरह से उस पर काम करें। हमारा काम जो है सहयोगा फैलाना, ये सबसे पहला काम है ना। हम वहां पर जो है एक हम सिर्फ वहां पर एक सेटअप बना रहे हैं जहां पर लोगों को ये सारी भी आसानी हो। श्री माता जी के सामने रख के अगर हम उनमें ड्रॉप डालेंगे आंखों में तो वो भी वाइब्रेटेड हो जाएगा। दूसरी चीजें जो है ना, आपने अभी मैंने आपको जो दिखाए थे ना, जो स्टार्टिंग में 5 प्रोग्राम हुए हैं, तो वहां पर क्या हुआ था पता है? वहां पर है ना सारे डॉक्टर्स ने खुद खाना बनाया था पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप उस साइट पे जाके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, अपने हाथ से पानी वाइब्रेट करके उन पेशेंट को दिया था, खाना अपने हाथ से बना के उनको दिया था, ताकि वो जो उनके अंदर जा रहा है ना, वो चीजें उस तरीके से काम करे कि उनके अंदर की नेगेटिव प्रेशर को निकल जाए। हम देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, एज अ डॉक्टर आपको यहाँ पर हर पेशेंट को टच करना ही होगा, ठीक है, टच करना ही होगा, क्योंकि आपके स्पर्श से, श्री माता जी ने कहा है जब तक आपके हाथ चले, आपको हाथ का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। तो हाथों का इस्तेमाल करना ही होगा, तो उस तरह से आपको हाइजीन भी रखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि आपसे उस पेशेंट को सिर्फ अच्छा अनुभव ना लगे, उसे अच्छा जो उसका दर्द है वो कम लगने लगे, उसे लगने लगे कि ये सहयोग जो है, श्री माता जी जो है और ये सहयोगी जो है, ये दुनिया के बेहतरीन इंसान है, देव है, देवता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये काफी अलग है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो पेशेंट आएगा, हमारे यहाँ पे लोग है ना, जब हम पंढरपुर में प्रचार कर रहे थे तो लोग अपने रिपोर्ट्स लेके आते थे, तो डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता था कि तू रिपोर्ट को गो थ्रू करे। इस वजह से जो है ना, हमने उस तरह से एक प्रॉपर एलोकेशन किया था, और ये सारी चीजें करने वाली श्री माता जी। आपको जो रोल करना है उसमें, जो रोल करना है, आप चाहते हैं कि आप इसमें ये काम नहीं करोगे, ये काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ जो है ना, हम एक फॉर्म बनाएंगे, गूगल फॉर्म, आप उसमें मेंशन कर देंगे ना, तो हम उस तरह से लेबलिंग करने वाले हैं, ताकि जो है ना, हर कोई व्यक्ति हर काम ना करे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी एक डू एंड डोंट बनाया हुआ है, हम इसे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक परमिशन फ्रॉम श्री माता जी। सबसे पहले श्री माता जी से परमिशन ले लीजिए कि मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे डॉक्टर्स कैंप और सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको परमिशन मिलती है श्री माता जी की कृपा से, ठीक है, और मिलेगी, सबको मिलेगी, क्योंकि ये पूरा प्लान प्रोग्राम ही जो है ना, वो श्री माता जी से परमिशन लेके, और ये सेशन भी जो है ना, सेशन भी मैंने लास्ट मोमेंट पे श्री माता जी से पूछा है कि श्री माता जी ये सेशन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है ना परमिशन लीजिए, अपना वाइब्रेटरी अवेयरनेस बढ़ाइए, देवी कवच फुट सोक के साथ करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप अपने हाथों को भी फुट सोक कर सके, इवनिंग मेडिटेशन में या फुट सोक में देवी कवच सुनिए, उस तरह से। उसके बाद वहां पर उस वेन्यू में ऑन टाइम पहुंचिए, टीम लीडर एक असाइन किया जाएगा, टीम मेंबर्स आपके जो होंगे, जो आपके साथ वही काम करने वाले हैं, या आपका एक एसओपी होगा। तो वो जो चीज सिस्टम है ना, एसओपी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल या प्रोसीजर, जो भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम मेंबर जो है ना, वो आपको पता चल जाएंगे आपके, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए। पूरे सेशन में कोशिश करिए कि बी हम्बल, काइंड, कंपैशनेट। ये श्री माता जी ने बताया हुए गुणधर्म है जो हर एक डॉक्टर में होनी चाहिए, ठीक है, विद इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। एक थॉटलेसनेस में रहने की कोशिश करिए उस पूरे, ओके। अगर आप थॉटलेसनेस में है तो आपको कोई भी कैचेस, कोई भी चीजें नहीं पकड़ेंगे। गॉसिपिंग अवॉइड करिए, डिस्कशंस ड्यूरिंग डॉक्टर कैंप, ये भी आपको कम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे समय में ऐसे हो जाता है ना, लोग आपस में ही डिस्कस करते रहते। हमने ऑब्जर्व किया उस वक्त के सहयोगी ही एज अ पेशेंट बन के जाएगा, फिर वो सारे अपने सवाल पूछते बैठेगा, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। अवॉइड सेल्फ हेल्थ चेकअप। बहुत सारे बार ऐसे होता है, लोग बोलते हैं मेरा बीपी चेक करो, सहयोगी बोलते हैं, वहां पर जो वॉलंटियर है उसी तरह से बोलते हैं, या ये मेरे हेल्थ इश्यूज है, वो डिस्कस करते बैठेंगे। और एज ए सहयोगी होने की वजह से डॉक्टर्स या फिर जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्हें ना नहीं कह पाता। बी डिसिप्लिन एंड प्रेजेंट टिल शिफ्ट और टाइम फिनिश। आप वहां पर आए हो, आपने 1 घंटे की भी कमिटमेंट अगर की है ना, तो 1 घंटे वहां पर रुकिए। ऐसे नहीं है कि वहां पर जो है, उस समय में इस तरह से हो रहा था पंढरपुर कैंप में कि जिनको बुलाया गया था, जिनको इनवाइट किया गया था, वो आधे 1 घंटे से ऊपर नहीं रुके। जिनके नाम से पैम्पलेट छपे थे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ,
क्लियरेंस एंड मेडिटेशन ड्यूरिंग लंच ब्रेक होगा, ताकि या तो फिर शिफ्ट चेंज होती है उस तरह से होगा, ताकि हम सब बैलेंस में रह सके। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रियलाइजेशन का प्रोग्राम चालू है तो बाकी उसे जो सपोर्ट करने वाले हैं या बाकी लोग जो है, ठीक है, वो अपनी आंखें बंद कर देता है और जिसको रियलाइजेशन मिल रहा है वो आंखें खुले रखता है। ठीक है, तो ऐसे ना हो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको रियलाइजेशन कैसे देना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमसे जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है ना, वो हम डॉक्टर्स काम है, क्योंकि डॉक्टर्स काम आपको कम से कम समय में श्री माता जी धन्वंतरी स्वरूप में उसे क्लियर कर रही है, तभी आपका पूरी चेतना के साथ वहां पर होना जरूरी है। तो किसी वो क्लियर नहीं हो रहा है, धन्वंतरी के आशीर्वाद हमें और हम जहां जहां पर जाएंगे वहां पर फैल रहे हैं। उसके बाद आपको जो टीम लीडर बताया जाएगा उसे आप बता के जाइए। ऐसे नहीं है कि वो तो चले गए, वो तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, ठीक है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। और हर चीज जो है वहां पर ये श्री माता जी को सरेंडर करिए। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है, ठीक है, या आप डॉक्टर हो या आप कोई और आपके प्रोफेशन में हो, फिर भी जो है आपको अगर लगता है कि मुझे वो चीज करने को नहीं मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली, तो उस तरह से मत सोचिए। ठीक है, ये डू एंड डोंट है, ये हमने कुछ बनाए हुए हैं इस तरह से हमारी पास्ट गलतियों से। ओके, तो कोई भी बुरा ना माने उस बारे में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, फीडबैक एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। ठीक है, ये किस तरह से होना चाहिए हमने ये सोचा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें जो प्रॉब्लम आए, तो मैं चाहता हूँ भागवत, डॉक्टर भागवत जो है इससे समझ ले और इस पे और अपना इंप्रूवमेंट, या बाकी सारे डॉक्टर भी अपनी इंप्रूवमेंट बताए। सबसे पहले श्री माता जी का कोट होना चाहिए वहां पर। आज ही मेरे डॉक्टर डोंगरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पेशेंट को ये बताइए कि हेल्थ जो है मिलना ये सहयोगा का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, मेन उद्देश्य हमारा जो है ना कि उसका कंप्लीट वेलबींग है। ओके, उसके फैमिली लेवल पे, जैसे आज के स्पीच में श्री माता जी ने बताया कि उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, उसके पीछे की साइकोसोमेटिक स्थितियां क्या है, तकलीफें क्या है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्या क्या है, लेफ्ट राइट के इम्बैलेंसेस क्या क्या है, उस तरह से। उसके बाद उसका नेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर और लोकेशन भी होना चाहिए, ताकि लोकेशन वाइज बाद में सॉर्टिंग करना आसान हो। उसके हेल्थ इश्यूज मेंशन करिए। ठीक है, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें बेसिक लेवल की, ये होगी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। हेल्थ इश्यूज लिखना भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे होगा। फिर उसके बाद जो डॉक्टर खाली है या उससे रिलेटेड डॉक्टर है तो उसे पास पेशेंट को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, वहां पर जो है वो सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज समझ लेंगे, गो थ्रू करेंगे, देखेंगे। उनके असिस्टेंट जो उनके साथ बैठे हैं उनका काम ये भी होगा कि डॉक्टर को असिस्ट करे, साथ में लेफ्ट राइट चैनल या चक्रा इसमें क्या कैचेस आ रहे हैं वो समझ ले। ठीक है, ओके, और उस पर टिक मारे। तो पूरा चार्ट उस तरह से बना हो जिसमें हर चक्रों के नाम लिखे हो, लेफ्ट या राइट लिखे हो, उस तरह से बना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर ये अंदर जाएगा, अंदर जो है रियलाइजेशन टीम को वो कागज मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा कि मतलब एक व्यक्ति जो है ना पूरे सबको लेके एक बार रियलाइजेशन दे रही है, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हर एक का तकलीफ अलग है। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उस वक्त हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो 2-2, 3-3 पेशेंट को लेके एक साथ बैठ के, ताकि एक पेशेंट को अगर अच्छा लगता है तो उसके साथ दूसरे पेशेंट को और अच्छा लगने लगे। उसके बाद जो है रियलाइजेशन लेने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके पहले जो रियलाइजेशन दे रहा है उस पर वो टिक मारेगा, क्रॉस करेगा उसे कि ये अभी प्रॉब्लम छूट गई, ये प्रॉब्लम बाकी है। तो उस तरह से जब वो बाहर आएंगे तो फीडबैक टीम जो होगी वो उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। उसके साथ जो है ना कुछ टीम है जो ये सारा एक्सपीरियंस रियलाइजेशन है आफ्टर रियलाइजेशन इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास टेस्टिमोनीज बने और ये टेस्टिमोनीज ही आगे चल के हमें सहयोग को और बेहतर फैलाने में मदद करेंगे। ऐसे प्रोग्राम हर जगह पे हो उसके लिए मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसे पूछेंगे विलिंगनेस टू डू सहयोगा, सेंटर अटेंड करोगे क्या, उस तरह से उसके विलिंगनेस से। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसा लगता है उसे कि कुछ मेडिसिन भी लिख के चाहिए, बहुत सारे समय में ऐसे होता था कि मेडिसिन उन्हें लिख के चाहिए होते थे तो वो वापस डॉक्टर के पास आते थे, और डॉक्टर जो है भले उसे डबल राउंड करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर जो है ना डॉक्टर से अगर वो मिल के जाएगा ना तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डॉक्टर जो है
उसके एक्सपीरियंस के अनुसार उसमें जो भी अभी भी कैचेस है उससे रिलेटेड उसे ट्रीटमेंट या मेडिसिन बता सकते हैं। क्योंकि हम पंढरपुर में हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जो लोग आते थे वो फैमिली से एक मेंबर होता था, वो आता था और वहां पर जो है वो सारे डॉक्टर कैंप के अटेंड करता था और घर पे जाके अपनी फाइल लेके आता था, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आता था, ताकि जो है ना ये चीजें और अच्छी तरह से वो कर सके, वो सहयोग मेडिटेशन समझ सके, रिपोर्ट अच्छी तरह से बता सके। पहली बार देखने के लिए आता था, दूसरी बार जो है पूरे फैमिली के साथ अपने रिपोर्ट के साथ आता था। और अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़े तो करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सहयोगी डॉक्टर है, आपने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे उससे उसकी लाइफ में और बेहतरी आएगी और उसका सहयोग के प्रति भरोसा, सहयोगी के प्रति भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। नियर बाय सेंटर एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए हम क्यूआर कोड उस तरह से कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक सेंट्रलाइज क्यूआर कोड है, तो उसके लिए हम एक टीम रखेंगे जो सेंटर एड्रेस जो है ना उस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो हमारी ये टीम सेटअप है, ओके, ठीक है। तो अभी तक के इसमें कोई सवाल है तो मुझे पूछिए, ताकि हम जो है इसे थोड़ा फास्ट कर सके। रमन लाल जी, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, आपको कुछ कहना है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ू, ओके, ठीक है। हम टीम सेटअप कर रहे हैं एआई यानी ए टू आई, इस तरह से। ये टोटल जो है ना 9 टीम्स है। हम सोच रहे हैं इस तरह से कि एक डॉक्टर होगा, ए फॉर असिस्टेंस टू डॉक्टर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डॉक्टर का हेडेक कम करेगा, जैसे कि फॉर्म फिल करना है या कुछ चक्रों को चेक करना है, डॉक्टर को कुछ चीजों की जरूरत है या किसी को एलोकेट करना है इस पेशेंट को, तो वो सारे चीज में असिस्टेंट रहेगा जो डॉक्टर के साथ में बैठेगा, ठीक है। डॉक्टर भागवत, आप सुन रही है ना? अरे देर जी भैया। उसके बाद है ना कि बी फॉर बेनिफिट एक्सप्लेनर टीम, जो कि आफ्टर रियलाइजेशन काम करेगी, जो सहयोगा से बेनिफिट बताएगी। जैसे कि हमारे पूरे चार्ट लगे हुए होंगे हर एक चक्र के बारे में, तो वो उसे एक्सप्लेन करेगी। ऐसा ना हो कि कोई जाके कहीं पे भी पढ़ रहा है और आधा अधूरा नॉलेज लेके घर पे जा रहा है, तो इस तरह से ना हो। कैमरामैन या वुमन जो है उनकी टीम होनी चाहिए, ठीक है। वो 2-3 जन हो, ताकि कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि एक व्यक्ति फोटो लेता है और एक व्यक्ति जो है अगर वीडियो करता है ना, तो वो काफी मतलब एक फीडबैक के यहाँ पे है तो और बेहतर है, कोई बीच बीच में फोटो ले रहा है तो और बेहतर है, ताकि ये सारा जो है ना एक डेटा की तरह बने। उसके बाद डी फॉर डॉक्टर्स टीम होगी। मेरे अपेक्षा से यहाँ पर जो है ना 7 से ज्यादा डॉक्टर्स आने वाले हैं, ओके, ठीक है। एनलाइटन रियलाइजेशन टीम होगी, जो कि उस पर्दे के पीछे बैठी होगी, जो कि बाहर के लोगों को नहीं दिखाई देगा कि अंदर क्या चल रहा है। और ये बीच में पार्टीशन होना जरूरी है भागवत मैम, ठीक है, जी भैया। लोगों को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है और उनमें वो क्यूरियोसिटी जनरेट हो, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही उन्हें लेफ्ट साइड में लेके जाएगी और लेफ्ट साइड से ही जो है उनकी कुंडलिनी का जो है जागरण शुरुआत होने में मदद मिलेगी और फिर श्री माता जी उन्हें सेंटर में लेके आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है फीडबैक होगा, जो कि रियलाइजेशन के बाद फीडबैक कलेक्शन टीम होगी। उसके बाद गाइड टू रजिस्ट्रेशन, जहां पर पहले स्टार्टिंग काउंटर में बैठे रहेंगे जो कि रजिस्टर, इनको ये सारे लेबलिंग अगर होंगे ना तो ज्यादा बेहतर है। अगर समझिए कि मैं हूं, समझ लीजिए, या फिर डॉक्टर भागवत है, डॉक्टर भागवत डॉक्टर्स टीम में है, तो उनका डी जो है ना वो उस तरह से हाईलाइट रहेगा। अगर कोई असिस्टेंट है जो कि ए में भी आएगी, और अगर हो सकता है शायद वो जो है कि वो कैमरामैन में भी आ जाए, तो उनको ए और सी रहेगा। इस तरह से रहने से सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, कि आपको कोई है क्या वहां पर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मदद करेगा क्या ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पता ही चल जाएगा उनके बैच के वजह से। और आप प्रॉपरली उस तरह से जो है ना ये सारे वर्क को सर्कुलेट कर पाएंगे। उसके बाद हेल्प टू कोऑर्डिनेट पेशेंट टू फॉलो जर्नी, यानी कि जैसे पेशेंट अंदर आता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको पूरी जर्नी जो है मतलब आगे भेजना, यहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए वो उसे पता होगा। और बाहर जो लोग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग जो है हमारे सहयोगी भाई बहन, वो धूप में खड़े रहकर बाकी लोगों को बता के लेके आते कि ये सहयोग है, इसमें डॉक्टर्स कैंप चल रहा है और आप इसमें आइए। तो ये इस तरह से जो है ना ये एक टीम होनी चाहिए इस तरह से, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। हमने इसे एआई का नाम दिया हुआ है। टाइमिंग जो है भगवत दीदी आपने किस तरह से सोचा है? हेलो, हाँ, इसमें ऐसा है भैया कि सुबह से लेके तो लंच ब्रेक तक एक शिफ्ट हो गया, और आफ्टर लंच
से लेके तो एक शाम के 5 बजे तक रखते हैं, क्योंकि 5 बोलते बोलते वाइंड अप करते करते 6 साढ़े 6 हो ही जाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से था दीदी कि वहां पर 5 बजे का हमने टाइम डाला था, और जी। सारे लोग जो है ना उसके बाद, क्योंकि डायरेक्टली उसके बाद तुरंत प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, सारे मतलब हम सारे सहयोगी इस तरह से करते हैं कि डॉक्टर्स कैंप और जो प्रोग्राम है उसके बीच में घूम के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। उसमें हम किसी को नहीं कहेंगे, हम सिर्फ जो है ना इस तरह से करेंगे कि अगर प्रोग्राम 6 बजे शुरू हो रहा है ना, ठीक जी है, तो जी 5 बजे हम उसको बंद कर सकते हैं, या फिर जिनको जाना है वो 5 बजे से चली जाए, जी ताकि जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उस तरह से वो अपना टाइम स्लॉट भी पहले से बता के रखे। हमें एक जी फॉर्म उस तरह से बनाना होगा जिसमें हाँ लोग अपना अवेलेबल टाइम बता सके, और जी ये सहयोग में भी पूरी तरह से फ्रीडम है, ठीक है। सारी चीजों के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट जो है ना, ठीक है, ये सारे उसका जो है एक एसओपी चेकलिस्ट बनाना जरूरी होगा, क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए, या कोई ऐसा कि मेरे पास रह गया, ये हो गया, उससे अच्छा डॉक्टर्स ड्यूटी जो है वो तो डॉक्टर्स को अच्छी तरह से पता है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ वो अपनी ड्यूटी पे फोकस करें, क्योंकि आपने देखे होंगे सारे फोटो और ये सारी चीज डॉक्टर्स ही वहां पर फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्टर्स ही सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हुई, वॉलंटियर जो मेहनत कर रहे थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे जो थे कि जो अपने काम में माहिर थे वो अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो है इस चीजों को काफी लाइटली ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर है ना एक व्यक्ति के हेल्थ का, एक व्यक्ति के सटल की बात हो रही है, एक व्यक्ति के रियलाइजेशन की बात हो रही है, एक व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि डेडिकेटेड लोग हो, ठीक है। लंच ब्रेक जो है वो भी टाइम आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। और उसमें भी जो है ना क्या होता है दीदी कि आप एक लंच ब्रेक रखोगे ना, तो लंच ब्रेक जो है वहां पर उसी वक्त पेशेंट भी अगर आ जाते हैं ना, तो आपको आधे लोगों को वहां पर भेजना होगा, जैसे हमने किया था वहां पर, कि आधे लोगों को जो है ना, जैसे कि शिफ्ट वाइज जो है वो उस तरह से काम हो, क्योंकि आप जो लंच के बाद आने वाले हैं ना वो भी जो है ना खाली पेट कहीं से रियलाइजेशन देके ही आएंगे, राइट, ठीक है। जी तो उस तरह से टी ब्रेक्स हम मैं चाहते हैं, एक टी हाँ ब्रेक्स ना हो। एक इम्प्रूवमेंट हाँ, ऐसा हो सकता है यस, इसमें कि कल जैसी हमारी मीटिंग है तो उसमें मैं एक प्रस्ताव रख सकती हूँ कि अगर डॉक्टर्स के लिए वहां पे खाना अगर पैकिंग में आ जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा दीदी, क्योंकि क्या है ना हम वाइंड अप क्योंकि नहीं क्या कर सकते। है, ये जगह जहाँ पे है ना भैया, जहाँ अपना हम्म, डॉक्टर्स कैंप होना है हम्म, वो सेंट्रलाइज्ड एरिया में है, हाँ, और जो जैन सौराष्ट्र भवन है वो वहां से काफी दूर है। काफी दूर है। देखिए दीदी हम क्या कर सकते हैं ना, या तो फिर है ना हमें अपना खाना पैक करवा के दे दो सुबह ही नाश्ते के टाइम में, चलेगा, या तो नाश्ता दे दो पैक करके, हमें वो तकलीफ है नहीं, ठीक है। जिनको जो तकलीफ अगर कुछ अरेंज हो सकता है तो बेहतर है, अदरवाइज हम वहीं से कहीं पे जो है ना आजू बाजू के एरिया से खाना 2 दिन के लिए अरेंज कर देंगे। नहीं नहीं, खाना पैकिंग हो जाएगा भैया हाँ, तो सब। वो चीज अगर हो जाएंगी ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाने के वजह से जो है ना, ठीक है, जी क्योंकि जी वो पूरे दिन का जो है ना एक एक्सर्शन होता है, तो उसमें टी, बरोबर। जैसे हमने पंढरपुर में बाहर ही एक टी स्टॉल था तो उसको बोल के रखा था कि हर 1 घंटे में आप आ जाओ, ठीक है, ताकि लोगों को टी मिल सके, ठीक है। हल्के बिस्किट्स वगैरह इस तरह से हमने रखे हुए थे, ताकि लोग जो है अगर बीच बीच में अपने पेट पूजा कर सके, ताकि खाने के, कभी कभी खाना हमें 3-4 बजे तक आ जाता था, कभी 3 बजे आता था, तो उस तरह से जो है वो सारी चीजें, लेकिन पंढरपुर वालों ने काफी बेहतरीन खाना बनाया था उस वक्त, और सब लोग उंगलियां चाट रहे थे उसमें, ठीक है। और शिफ्ट रिप्लेसमेंट के बारे में आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि पहले शिफ्ट में कौन काम करेगा, सेकंड शिफ्ट में कौन काम करेगा, कौन पूरे दिन के लिए अवेलेबल है, वो सारी चीजें, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर शिफ्ट ड्यूटी के बाद हम बात करते हैं डे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग विद एसओपी चेकलिस्ट। ये हम 10 मिनट में खत्म करेंगे, सिर्फ 9:30 हो गए हैं, 10 मिनट में खत्म करेंगे। सबसे पहले वहां पर श्री माता जी की प्रतिमा होंगी, जो एरिया जो है वहां पर, और हम चाहेंगे कि वो जो प्रतिमा है वहीं पे ध्यान देने के लिए एक व्यक्ति हो, ताकि वो दिया जल रहा है सारी चीजें जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रियलाइजेशन, उसके बाद रियलाइजेशन एरिया होगा, श्री माता जी की प्रतिमा के बाद रियलाइजेशन एरिया होगा, उसके बाद एक पर्दा होगा। मतलब ये होगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह से हुआ था करके, आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स टेबल्स की अरेंजमेंट थी, जहाँ पर डॉक्टर जो है, ठीक है, अपने असिस्टेंट के साथ बैठे हुए थे। हर एक डॉक्टर को हर एक असिस्टेंट था, 1:1 रेशियो था वहां पर।
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये डॉक्टर को असिस्टेंट जो है उन्हें हेल्प करके उस पेशेंट को अंदर भेजता था, ठीक है, उस पेपर के साथ। वो ध्यान रखता था कि वो पेपर जो है वहां पर सबमिट हो। फर्स्ट एड काउंटर हमें बाहर निकलते हुए रखना है, ठीक है, ताकि हम उसके जो भी तकलीफ है उसको लास्ट में अटेंड करें, ठीक है। और वो भी एक बेड जैसा हो तो बेहतर है, क्योंकि पंढरपुर में हमने क्या किया था, एक टेबल था जो कि टूटा फूटा था, ठीक है, तो हमने उसी को बेड बनाया था। और जहाँ पर सीनियर सिटीजन थे जिनके आंखों में ड्रॉप डालना है या जो चीजें है वो चीजें थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर लेफ्ट साइड में होगा स्टार्टिंग में, मतलब हाँ, ठीक है, ओके। उसके बाद फीडबैक काउंटर जो है फॉर्म कलेक्शन के लिए वो राइट साइड में, ताकि वो लेफ्ट टू राइट जर्नी करे पूरा। और श्री माता जी की प्रतिमा बीच में सेंटर में, चक्रा चार्ट हो डिस्प्ले करने के लिए। और वो जो है मेन चक्रा चार्ट जो है वो एक डॉक्टर्स के बाजू में हो लास्ट में, जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं वहां पर। और बाकी सारे जो चक्रा के जो है, मतलब हर एक चक्रा के बारे में जो बता रहे हैं वो सारा राइट में हो, ओके। इंस्ट्रूमेंट्स एंड डॉक्टर रिक्वायरमेंट जो है उसके जिम्मेदारी असिस्टेंट की होगी, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखे। डॉक्टर्स के जो है उन्हें कुछ चाहिए क्या है, किस तरह से, या डॉक्टर की क्या ऑर्डर्स है, ठीक है, या क्या रिक्वेस्ट है, उसे फॉलो कर सके, ओके। यहाँ पर कुछ था, अगर आपको ऐसा लगता है तो बता दीजिए, ओके, ठीक है। या तो आप बाद में वो बता सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमारा ग्रुप तो है ही। उसके बाद जो है डे रिव्यू विद धन्वंतरी प्रेयर, ठीक है। हमारे पास 2 दिन है। हम पहले दिन में जो है ना, ठीक है, ओके, जैसे ही प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे उसके बाद हर व्यक्ति इंडिविजुअली क्लियरेंस करेगा, ठीक है। अगर किसी को अनइजी लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो उस तरह से बाकी लोग फिर उसे मदद करेंगे, ठीक है। ये ऐसा कभी कभी हो जाता है, पंढरपुर के इसमें भी कुछ हुआ था इस तरह से। ग्रुप डिस्कशन जो है, ठीक है, हम सेशन खत्म होने के बाद, यानी कि 5 बजे जो काउंटर बंद हो जाएगा, तो हम उसके बाद है ना थोड़ा सा ग्रुप डिस्कस करेंगे कि हमारे और उसे और क्या बेहतर कर सकते हैं। फिर कलेक्टिव बैलेंसिंग करेंगे, मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर व्यक्ति करेगा कि क्या वो आज के दिन में बेहतर कर पाया, ओके, ठीक है। और कलेक्टिवली जो भी कुछ अगर चक्रा लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, तो सारी चीजों के लिए जो है ना उस तरह से श्री माता जी को सरेंडर करेंगे। और आरती करके, अगर पॉसिबल है तो आरती करके फिर हम वहां से निकलेंगे, ठीक है। जी भैया। ठीक है, ये सिर्फ सजेशंस है, ओके। नाउ टाइम फॉर योर एनलाइटन सजेशंस। अभी आप हमें बताइए, क्या हमें विजन में कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो आप बताइए। हमारा विजन जो है, श्री माता जी ने जो बताया है कि चक्रा के दोष समझना, और उसके बाद लेफ्ट और राइट में अगर कुछ तकलीफ है तो उससे प्रिस्क्राइब करना, बताना, ठीक है, ओके। और उस तरीके से ये करना, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ और ऐड करना है हमें? हमारा मिशन 1000 लोगों को वहां पर ट्रीट करना है, उनको रियलाइजेशन जो है उस 2 दिन में देना है, ताकि वो सहयोग में सेटल हो सके। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अटेंड करना नहीं है हमारे लिए उनको प्रॉपर रियलाइजेशन देके। और इसमें जो है हमने मेथड जो इस्तेमाल की थी, मैं उस बारे में बात करूंगा आपसे। हमने क्या किया था, जिस जिस चक्र पे टिक थे तो वहां पर हमने ज्यादा समय तक उनको मेडिटेशन करवाया था। श्री माता जी से प्रार्थना की थी उस समय में, जब वो कर रहा है, जब वो ध्यान में बैठा है, तभी श्री माता जी से जो अटेंड कर रहा है वो प्रे करता था, वो उसे चैतन्य देने की कोशिश करता था। तो ये सारी चीजें जो है ना एक ट्रेनिंग की तरह है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक बार आप सीख जाओगे ना, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी आप पहचान पाओगे ना, तो आप दुनिया के किसी भी इंसान को और बेहतरीन बना सकते हो, ओके, ठीक है। तो मिशन के बारे में कुछ है? ठीक है। फोटोज देख के आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें और बेहतर हो सकता था? आपने देखा होगा ये सारे फोटोज ना एक प्रॉपर तरीके से नहीं थे, इसके वजह से जो है ना कुछ हमें चीजों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से 2-3 एंगल से अगर फोटो होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम उसको एक प्रॉपर एडिटिंग करके प्रॉपर जो है ना हम उसे लोगों को बता सकते हैं, ताकि हर शहर में ये हम चाहते हैं कि जैसे पंढरपुर में हमने ट्रायल लिया था, उसी तरह से ये वडोदरा में ये प्रोग्राम होने के बाद भारत के हर शहर में जहां जहां पर रियलाइजेशन हो रहा है वहां के डॉक्टर्स इसे और बेहतर तरीके से करें, हर व्यक्ति को उस बारे में पता चले कि कैसे किया जाता है, क्या है, किस तरह से, ताकि वो लोकल लेवल पे कर सके, ओके। तो डॉक्टर्स का कोई सजेशन है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में?
फर्स्ट एड किट के बारे में या मेडिसिन के बारे में? Doc, which medicines do you want us to take? मेडिसिन मतलब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मली जो है हमने वहां पर जो इस्तेमाल किए थे, हमने वहां पर देखो लोगों को आंखों की, कान के, ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही है इस पे, ठीक है। वहां पर हमारे पास बैंडेज भी नहीं था, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे आए थे जिनको इंजरी है, वाउंड है, ठीक है, तो हम उनको ट्रीट नहीं कर पाए थे। ओके, तो एक बेसिक जो है ना बैंडेड किट होना चाहिए और आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप होना चाहिए, ताकि उनको जो है ना, देखिए क्या होता है ना कि माता जी ने एक बार नहीं 100 बार 1000 बार कहा है कि जैसे ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, व्यक्ति पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आती है, उसके प्यूपिल डाइल्यूट होते हैं और उसकी देखने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। हमने इस पे ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ है, लोगों को फर्स्ट डे रियलाइजेशन में हमने ये चीजें लोगों से करवाई है। लोगों के हार्ट जो है, उसके हार्ट रेट जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो लोगों को बतानी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको जो चीजें लगे, देखिए आप ऐसे पकड़ के चलिए ना कि ये पूरा पूरा जो है ना एक मैदान है, और यहाँ पर जो है ना आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है ना, ठीक है, लोगों का ध्यान ज्यादा अपनी तरफ खींचे बगैर, या फिर एक समझदार व्यक्ति की तरह, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, जो श्री माता जी ने बताई है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिए। उसके बाद वो जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ जुड़ेंगे, उन्हें सारी चीजें सिखाइए, सारी चीजें सिखाइए उनको, उनको सहयोग एंड मेडिटेशन, सहयोग एंड साइंस, सारी चीजें के बारे में जो है ना उनको होना चाहिए पता, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके साथ सहयोग बढ़ेगा। तो हम ये इस तरह से चाहते हैं। तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे, जैसे मैं अपने साथ है ना, मैं अपने साथ ये सारी चीजें तो कैरी करता ही हूँ, लेकिन मैं अपने साथ जो है ना एक डिजिटल वॉच होती है जिसमें स्ट्रेस पता चलता है, जिसमें जो है ना वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेथोस्कोप से पता चल जाता है कि कुंडलिनी का कहाँ पर जो है स्पंदन रुका हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है ना उसको ट्राई करिए। जो चीजें मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हर चीजों को ट्राई करिए और लोगों को सिखाइए ये कैसे करना है। ऐसे नहीं कि ये व्यक्ति महात्मा सहयोग में नहीं है, सहयोग में सिर्फ जो है ना चैतन्य महात्मा है। तो उस तरह से एक्सपेरिमेंट करिए इस चीज को, जो है ना पूरे डॉक्टर कैंप को आप इस तरह से करिए, ताकि जो है ना आपको श्री माता जी के चैतन्य के अनुभव इस तरह से प्राप्त हो कि ये वडोदरा प्रोग्राम जो है ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम बन जाए। जैसे हमारे लिए पंढरपुर रियलाइजेशन प्रोग्राम, हमने आज तक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो ये बन सके। हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, तो अगर कोई सजेशंस है तो उस तरह से बताइए, या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। डू एंड डोंट प्रोटोकॉल, आपने जो जो चीजें अभी तक ऑब्जर्व की है ना, मैंने देखा है बहुत सारे समय में ऐसे होता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो 2-4 लोग उसको घिर के बैठ जाते हैं, ठीक है, या 2-4 लोग जो है ना वो उस वक्त जो है साइड में खड़े होके जो है उस व्यक्ति के लिए, आपके लिए अलग पेशेंट है, ठीक है। आपकी अगर जरूरत है तो ही वहां पर काम करिए, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आपकी जहां पर जरूरत है वहां पर वो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे, अगर डॉक्टर भागवत ने जो है अगर ठीक है अलाउ किया, या तो जिस तरह से है ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये ना एक डू एंड डोंट प्रोटोकॉल जो है ना ये अच्छी तरह से बने, क्योंकि हम जो है ना हम सारे सेल्फ डिसिप्लिन है, हम सारे जो है हमें पता होता है कि हमारे लिए अभी ये जो व्यक्ति जो साधक बैठा है ना सामने, उसे रियलाइजेशन देना सबसे जरूरी है। रजिस्ट्रेशन फीडबैक फॉर्म प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस है तो वो बताइए, उसमें किस तरह से होना चाहिए, हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो शेयर करिए, ग्रुप में पूरा शेयर करते जाइए। ये पूरा पीपीटी जो है ना मैं स्क्रीन भेजूंगा, आप ग्रुप में भेजते जाइए, अभी चाहिए तो अभी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो व्यक्ति जिस टीम में काम करना चाहता है ना, उस टीम के बारे में पूरा नॉलेज उसे लेना है, ठीक है। टाइमिंग शिफ्ट आपकी बता के रखिए, अगर आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो उस तरह से पहले ही बता के रखिए। कोई क्या कहेगा किस तरह से, जैसे मैं जो हूँ, मैं अभी 15 तारीख को मैं नहीं हूँ, कितनी बार रिक्वेस्ट किया है मैंने डॉक्टर भागवत को, तो डॉक्टर भागवत ने कहा कि भैया आप चाहिए 15 तारीख को, तो मैंने 15 तारीख का अपना रोल जो है 17 तारीख के इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस तरह से क्लोजिंग प्रोसीजर पूरा देखिए, हम क्या करते हैं ना, हम शुरू तो करते हैं लेकिन हम आधे में छोड़ देते हैं, आधे में थक जाते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, पूरे काम का आपको शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है ये पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है, अगर समझो 100 लोगों ने फॉर्म भर दिए कि मैं ये काम करूंगा, और उसमें से 10 ही लोग आए, तो भी जो है ना आपको इजीली एडप्ट करना आना चाहिए,
आपके कोई अदर सजेशंस है कि भैया ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी चीज होगी तो और अच्छा है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो सजेस्ट करिए। ये जो है ना, ये अगर कोई 1-2-3 भी बता देगा ना तो हम उसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। शशिकांत जी, सोनल जी काफी एक्सपीरियंस सहयोगी है, रमन लाल जी काफी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर प्रियंका जो है, मनीष जी है, वैशाली जी है, संदीप जी है नागपुर से, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुछ लोग निकल लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो अगर कुछ सजेशंस है तो उस तरह से बताइए, ग्रुप में शेयर करिए, ओके, ठीक है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट है इसमें हम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल लेवल पे फोन करके भी बता सकते हैं, डॉक्टर भागवत को पर्सनल लेवल पे फोन करके बता सकते हैं, चलेगा ना डॉक्टर भागवत? इज इट जी ओके? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो हम इसको अभी क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये श्री माता जी की जो है हमारे लिए आशीर्वाद है, तो हम चाहते हैं कि चित्त सहस्त्रार पे रख के श्री माता जी की धन्वंतरी प्रतिमा को देखते हुए हम इस कार्य को शुरू करें, ओके, ठीक है। तो शक्ति लेकर जरूर सत्य और हर कदम हर जगह आपके साथ हम करें, हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रण है। तो एक पल भी आप छूटे, जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सीधा, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आता हूँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे, सन्मति से। जय श्री माता जी। अभी सबसे पहले जो है लास्ट में हम थैंक यू करेंगे। थैंक यू श्री माता जी कि आपने हमसे सेशन करवाया, हमें सारी बुद्धि दी, हम गलतियों से सीख रहे हैं माँ, तो आप हमें बेहतर बनाने का, बेहतर बनने का और बेहतर चीज़ें करने का मौका दे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। चंद्रकांत भैया जी को थैंक यू कहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने कहा कि भैया मैं कन्फ्यूजन में था कि मैं डॉक्टर कैंप का हिस्सा हूँ नहीं हूँ, क्या कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने जो है ये अपॉर्चुनिटी मुझे पंढरपुर कैंप में भी दी थी, जो कि मैं वहाँ पर लास्ट मोमेंट में मैंने टिकट वगैरह बुक की थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू। ऑल इंडिया सहयोगा रियलाइजेशन टीम है जो हर शहर में जाके रियलाइजेशन करती है, पूरे का पूरा शहर रियलाइजेशन करती है, और ये बेहतरीन है कि पंढरपुर में जो डॉक्टर्स थे, रियलाइजेशन वॉलंटियर टीम थी, वो भी एक बेहतरीन मुझे टीम मिली, जो अभी तक मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और मुझे अच्छा लगता है। डॉक्टर मोना भागवत, ठीक है, ओके, जिन वडोदरा से है, जो ये सारी चीजें अब जिम्मेदारी संभालेंगी। रामकृष्ण तिवारी जी और वडोदरा की जो रियलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन टीम है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। वडोदरा के प्रचार जो है ऑर्गेनाइजर टीम, उनको धन्यवाद करता हूँ। सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और टीम मेंबर जो इस डॉक्टर कैंप में जुड़ेंगे, उनके लिए भी जो है मैं पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उस सेशन में आए, या तो फिर लोगों को इस डॉक्टर्स कैंप में जुड़े हुए हैं, उसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, शायद वो अटेंड ना कर पाए, लेकिन वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जिसे हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। और सहयोगी who will be part and parcel or as a Shri Mataji's instrument, thank you to all and love you all. Meet you all in Vadodara. So thank you, thanks a lot. और अभी जो सेशन में जुड़े हुए हैं, शशिकांत जी, सोनल जी, रमन लाल जी, थैंक यू। वैशाली भागवत मैम, रियली थैंक यू। मनीष जी, डॉक्टर प्रियंका, संदीप जी, उसके बाद और 2 जन है जुड़े हुए, उनके नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन सबको थैंक यू। And श्री माता जी bless you Lord. निर्मल रात्रि, बाय, टेक केयर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, ठीक है। कुछ भी सजेशंस हो आप ग्रुप में शेयर करिए। जय श्री माता जी भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच भैया जय फॉर श्री माता वंडरफुल जी। सेशन, Yes, थैंक यू सो मच। जिसे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दीजिए, ताकि मैं इसको स्टॉप करके फिर जो है। ओके, संदीप जी थैंक यू, मनीष जी थैंक डॉक्टर यू। साहेब, जय श्री माता जी. जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, टेक केयर, बाय। छान वाटलं. यस, थैंक यू. जय श्री माता जी. जय श्री माता छान जी। वाटलं. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू। थँक्यू. जय श्री माता.